हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं और उसकी मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम उसको डिफाइन करने के लिए कैसे डेफिनेशन उसकी लिख सकते हैं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। वो ब्रांच साइंस की वो ब्रांच जिसमें लाइफ की स्टडी की जाए उसको हम बायोलॉजी कह सकते हैं। तो हम बायोलॉजी किसे कह सकते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। या इसको एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम बायोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाए तो उसको भी हम बायोलॉजी की डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो वर्ड बायोलॉजी जो है नज़र आ रहा है, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक है बायो और दूसरा है लोगोस। बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। यानी हम बायोलॉजी को यहाँ से इसके नेम्स के बुनियाद पे ही जो है उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। उसके बाद बायोलॉजी की जो है इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो बायोलॉजी की ये इम्पोर्टेंस थी कि अगर हमारे पास कोई लिविंग थिंग है, ठीक है, वो किस चीज़ की बनी है। अगर हम ही अपने आप को ले लें कि हम किस चीज़ के बने हैं, तो उसको बायोलॉजी डिफाइन करती है, ठीक है। यानी जो हमारी लाइफ की इर्तिका हुई, हमारी लाइफ की इवोल्यूशन हुई, वो किस चीज़ पे हुई, वो उसकी स्टडी करने के लिए ये साइंस की एक ब्रांच वजूद में आई, दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, तो बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन कर दी। क्या कर दिया? तो उन्होंने 5 किंगडम बना दिए। 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कर दी और बायोलॉजी के जो एनिमल्स थे उनको 5 क्लासेस में तकसीम कर दिया। जो एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म थे उसको 5 क्लासिफिकेशन में तकसीम कर दिया। उसका नाम था रॉबर्ट वटीकर, जिन्होंने 1869 यानी 1869 ईस्वी में जो है क्लासिफिकेशन हुई बायोलॉजी की। तो आइए उसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम। किंगडम की जो क्लासिफिकेशन थी वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में क्लासिफिकेशन की जो है उनका नाम है रॉबर्ट वटीकर। रॉबर्ट वटीकर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि 1869 में बायोलॉजी के जो 5 क्लासिफिकेशन हुई किंगडम की, उनका जो है बेस रखा। उसके बाद हम पहला किंगडम पढ़ लेते हैं, दैट इज द किंगडम प्रोकैरियोटाई। इसको किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। इसको किंगडम मोनेरा क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी यानी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सिंगल यानी यूनिसेल्युलर है और क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो it includes all eukaryotic and unicellular organisms, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी किंगडम प्रोकैरियोटाई की बात की जाए, मोनेरा के जिसको कहा जाता है, तो उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे? इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन का किंगडम आ जाता है, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा, आप दोनों इसके नाम ले सकते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो क्या है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म हम शामिल करेंगे, ठीक है, जो भी हम इसमें ऑर्गेनिज्म शामिल करेंगे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। क्या होंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें क्या है, यूनिसेलुलर है, क्योंकि तो इसमें भी यूनिसेलुलर रहते हैं यहाँ, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, तो प्रोकैरियोटिक लिए थे, जबकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिए हैं, ठीक है। और ये जो है क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म है, क्या कौन से हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी पॉइंट है
which are no longer classified, इनको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि इसको हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, which are no longer classified as animals, plants, fungi. ठीक है, यूनिसेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which are no longer classified as animals, plants and fungi. They resembles them. ये जो हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे रिजेंबल रखते हैं ये सब ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, प्लांट से, फंजी से, एनिमल से, ठीक है। तो उसके इसके एग्जांपल देखे जाए तो इसके एग्जांपल कौन से होंगे? तो इसका पहला एग्जांपल होगा पेरा मेशन, ठीक है, पेरा मेशन, अमोएबा, ठीक है, यूगिलिना, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमने कौन से पढ़े? दो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़ी, जिसमें पहले हमने पढ़ा किंगडम प्रोटोटा के बारे में, उसके बाद दूसरा किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा हमने दैट्स किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा, और इसके हमने दोनों के एग्जाम्पल भी देख लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं तीन बाकी क्लासिफिकेशन किंगडम के। तो आइए स्टूडेंट्स, आज आगे हम पढ़ते हैं तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो इस किंगडम का नाम है किंगडम फंजी। इस क्लासिफिकेशन में जो थर्ड किंगडम का आ गया है दैट इज द मेन, और इसमें से कई एमसीक्यू निकल सकते हैं, तो हम इसको एहतियात से पढ़ेंगे और इसमें से जो जो पॉइंट निकलेंगे उनको रिमेंबर करते जाएंगे। सबसे पहले इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफाइलस। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं? पहली बात है तो नॉन क्लोरोफाइलस, नॉन क्लोरोफाइलस मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो मेन सेल के बने हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं हो, दैट इज कॉल्ड नॉन क्लोरोफाइलस। उसके बाद इसमें इसको हम कैसे आगे फिर से पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफाइलस मल्टीसेल्युलर एक्सेप्ट यीस्ट ऑर्गेनिजम्स हैविंग काइटिनस सेल वॉल, जिसके पास क्या हो, काइटिनस सेल वॉल हो, या एब्जॉर्ब, वो क्या है, एब्जॉर्बिंग हेटेरोट्रॉप्स हैं, एंड हैविंग नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनके पास क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, गैमेट्स भी कह सकते हैं। इन स्पोर्स को हम क्या कह सकते हैं, गैमेट्स भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एग्रीकस मशरूम यीस्ट। एग्रीकस मशरूम एक ऐसी मशरूम है, ठीक है, जिससे कोई जो है फूड के लिए वो इस्तेमाल होती है, और उससे कई जो है मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। और यीस्ट जैसे यूनिसेलुलर, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे आर एब्जॉर्बिंग हेटेरोट्रॉप्स, ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं किसी चीज़ से, और हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है, यानी दूसरे पे डिपेंड करेंगी। उसके बाद फोर्थ किंगडम है दैट इज द किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर फोटोसाइंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सके, जिनके पास क्लोरोफाइलस मौजूद हो। फोटोसिंथेटिक क्लोरोफाइलस ऑटोट्रॉफ का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना फूड खुद प्रिपेयर कर सके, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ से प्राइमरी ऑफ सेल्यूलोज, जिनके पास क्या हो, सेल वॉल हो, उस वो किस चीज़ की बनी हो, मेन कंस्टिट्यूएंट की बनी हो, दैट इज कॉल्ड द सेल्यूलोज। जाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है उसमें से एम्ब्रियो निकलता है, और वो तब तक उसमें जिस चीज़ में बनता है उसी चीज़ में रहता है, एंड एग्जिबिटिंग हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और क्या करता है, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, ये है मॉस, फर्न, पाइन्स, एप्पल्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। और आगे हमारा फिफ्थ टाइप है किंगडम एनिमलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमलिया के बारे में डिस्कस करते हैं, आइए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ किंगडम दैट इज द किंगडम एनिमलिया।
किंगडम एनिमलिया में सबसे पहले हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन जो है, दिस इज़ द लास्ट किंगडम, ये आखिरी किंगडम है। और इन पांचों किंगडम से हमें कुछ टर्म हैं जो आपको हम बताएंगे और उसको आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले इसको हम जो है क्लियर कर लें, उसके बाद हम टर्म आपको बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, और उसके बाद ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं तो किंगडम एनिमलिया के बारे में। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर लेते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे करते हैं डिफाइन, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेलुलर, इसके पास सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। उसके बाद नॉन क्लोरोफाइलस, नॉन क्लोरोफाइलस हमको आपने क्या है नॉन क्लोरोफाइलस के हमने आपको बताया था, और उसके बाद मल्टी सेलुलर के बारे में भी हमने आपको समझाया। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उसके ये जो किंगडम एनिमलिया है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, एक तो मल्टी सेलुलर, नॉन क्लोरोफाइलस, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, उनको कहा जाता है किंगडम एनिमलिया। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, दैट इज द मॉल्स, मेन इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो को खुद हमारे, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है फिश, इसका एग्जाम्पल हो सकता है अर्थवर्म, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टर्म है यूज होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो IS हम कुछ टर्म हमने लिख रखे हैं, इनको हम आपको डिफाइन करके बताएंगे, और इन चीज़ों को आपको रिमेंबर करना है। तो ये चीज़ें हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं और किन किन टर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे आप पहले हम चलते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पर। यूनि का मतलब होता है, वर्ड यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यहाँ पे मल्टी का वर्ड मल्टी का मतलब है मेनी, और हमें पता है कि सेलुलर वर्ड की मीनिंग क्या है, सेल, ठीक है। यहाँ पे भी सेलुलर की मीनिंग क्या होगी, सेल होगी। यानी जो यूनिसेलुलर का हम टर्म अगर देखते हैं कहीं, तो उसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो, उसको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लिखा हो मल्टी सेलुलर, तो मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेलों का बना हुआ है। उसके बाद दूसरा टर्म आ जाता है, ये था पहला टर्म, ये दूसरा टर्म आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक टर्म हमने जो लिया है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसके पास फॉल्स न्यूक्लियस हो। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब है कि ये हमारे पास एक सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये इसका वेक्यूल और ये इसका सेल है, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम इस प्लांट सेल नहीं लेते, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और हम फर्ज करिए हमारे पास ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस जो होगा, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। जब इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी, जो इसका जो DNA है, DNA जो होगा, ये जो होगा फैला हुआ होगा, स्प्रेड हुआ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फैला होगा और इसके पास कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। जबकि तो यूकैरियोटिक का मतलब है, यू का मतलब है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब हमने देखा कि न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके इर्द गिर्द क्या हो, ये मेम्ब्रेन मौजूद हो, ठीक है, ट्रू मेम्ब्रेन मौजूद हो, तो उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद तीसरा टर्म आ जाता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक क्या है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को बयान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास क्या होता है, एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट में अपने लिए खाना खुद बना सकें। हमें ये जो टर्म है फोटो का मतलब है लाइट,
और सिंथेसिस का मतलब है फूड प्रिपेयर, ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसमें फूड प्रिपेयर हो लाइट, ठीक है, यानी लाइट की प्रेजेंस में जब फूड प्रिपेयर हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, फोटोसिंथेसिस। जबकि तो यहाँ पे नॉन फोटोसिंथेसिस का मतलब है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट की बात हो रही है, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस की बात हो रही है। उसके बाद ये फोर्थ टर्म आ जाता है, दैट इज द क्लोरोफाइलस। क्लोरोफाइलस का मतलब है, हमें क्लोरो का मतलब है ग्रीन, ठीक है, तो वो पिगमेंट जो ग्रीन हो और प्रेजेंट हो एनिमल में, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइलस। और वो जब किसी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल मौजूद नहीं, दैट इज द नॉन क्लोरोफाइलस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब हम बढ़ते हैं, जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम स्टडी करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे जिसको हम आगे चलते स्टार्ट करेंगे। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो हमें एमसीक्यूज की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी पिक्स ले सकती हैं, जो जो मैंने पढ़ाया आप उसको नोट्स में डालकर आप याद कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमारी न्यू वीडियोस देख सकें। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।